आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो मैंने पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जो रिवीजन नोट्स कराया था उसी टॉपिक का जो एमसीक्यू हैं उन सभी एमसीक्यू को लेके आया हूं, यानी कि पीवाईक्यू हैं सारे के सारे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता, यानी कि उनकी माँ थी, वो माया देवी कौलिय गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटना, यानी कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अभी ये क्वेश्चन देखा है, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कौलिय वंश से संबंधित थीं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मौर्य। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमेनदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल दोनों के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक के अभिलेख से इस प्रकार की सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पाबा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद, यानी कि सूकर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्ल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्लों के गणतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो देखते हैं इसका विश्लेषण। गौतम धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था।
जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुशीनगर में यह स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से आता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प यानी कि 3 और 4 हो जाएगा, जैसे कि इसलिए इसका विकल्प सही सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। यह IAS प्री 2014 और 15 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुबुद्ध। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माद यानी कि सूकर का मांस भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुबुद्ध। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में बिताई थी इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण सूक्त में यानी कि महापरिनिर्वाण सूक्त में उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तृष्णा रूपी अग्निशमन, अग्नि का शमन, यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन की व्याख्या करता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प इसका सही ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलार कालाम कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे। इसका विश्लेषण देखते हैं। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने दिया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रावस्ती में। अगला इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अगला क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकश्यप द्वारा।
इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाकश्यप ने। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगृह में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की घटना चक्र की जो इतिहास की सीरीज चल रही है वो लगातार आपके लिए आती रहेगी। आप रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। इतिहास में आपको और कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार घटना चक्र की सीरीज को पूरा कर लेते हैं तो इतिहास में आप कहीं भी किसी एग्जाम में अगर जाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होते दिखाई देंगे इतिहास के। इसी प्रकार मेरी पॉलिटी की घटना चक्र की सीरीज भी चल रही है, उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगृह यानी कि राजगीर में। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वसुमित्र ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति प्रसिद्ध हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 पहला कथन है, बुद्ध में देवत्वारोपण। नंबर 2 बोधिसत्व के पथ पर चलना। और नंबर 3 मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म की हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों महायान बौद्ध धर्म की मत है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। यह क्वेश्चन IAS प्री 2019 में पूछा जा चुका है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले बोधिसत्व कहता है। साथ ही यह बुद्धत्व यानी कि बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। अतः तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी बौद्ध संगति, उसके बाद वैशाली में हुई थी, और उसके बाद पाटलिपुत्र में, और उसके बाद कुंडलवन में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्म इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालाशोक ने। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, यानी कि जैसे कि जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। अगर मैं जन्म की बात करता हूं तो इसका मिलान 3 से हो जाएगा। पहले का मिलान 3 से केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। यह एक स्मार्ट स्टडी होती है। अगर एलिमिनेशन यानी कि एक एलिमिनेशन सिद्धांत होता है, इससे आप सही आंसर का पता लगा सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 का मिलान 3 से, 2 का मिलान 2 से, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई और उन्होंने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और उनका निधन यानी कि कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ। बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। इसका विश्लेषण है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जन्म, प्रथम उपदेश यानी कि प्रवचन, महाबोधि और त्याग के संबंधित कौन से हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो जन्म है, जन्म कमल से संबंधित है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है और महाबोधि ये आपका बोधि वृक्ष से, और आपका त्याग आपका है घोड़ा से। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जन्म कमल, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंगयूपा। इसका विश्लेषण है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा है, उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। और चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1, 2 तथा 3 और 4 सारे के सारे सही हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बौद्ध गया में, वैदिक धर्म की अस्वीकारिता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन अगला है, बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचम पीढ़ी का है। इसका विश्लेषण है, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हिंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोध गया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इसका सही आंसर ऑप्शन
ए है देवदत्त। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, जब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद, वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग यानी कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसका विश्लेषण है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा है, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर का पता चलेगा। इसका विश्लेषण है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। कथन 1 और 3 सही हैं, जो किसी विकल्प में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में। इसका विश्लेषण देखते हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका विश्लेषण देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा है सूत्र पिटक यानी कि धार्मिक सिद्धांत, तथा तीसरा है अभिधम्म पिटक यानी कि दार्शनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध की। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिधम्म पिटक से। इसका विश्लेषण है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती और कथावस्तु, यमक कथा, पट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूत्र पिटक में।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। जो इसका सही आंसर देखते हैं। IAS प्री 2002 में पूछा गया, बी सही है इसका आंसर, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित किया करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका देखते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र में। इसका पहले विश्लेषण देखेंगे इस क्वेश्चन का। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था, यानी कि करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त यानी कि इंद्रगुप्त नामक थैर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगीर में। इसका विश्लेषण है, बिहार में राजगीर की पहाड़ियों यानी कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापानियों के द्वारा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाईजोकियो संप्रदाय के सहयोगियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सांची। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम यानी कि कालानुक्रम क्या है? तो पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध से।
इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध को। इसका विश्लेषण है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा यानी कि भगवान बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्ध ने। इसका विश्लेषण देखते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया, यानी कि जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसका विश्लेषण देखते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे सठ पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन सठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन 20 पर हो जाएगा, ललित विस्तार पर। इसका विश्लेषण है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। इसका विश्लेषण है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गई। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध की। इसका विश्लेषण है, भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखाओं के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म ने। इसका विश्लेषण है, उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण काल में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बी एस अग्रवाल के अनुसार
सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध पक्का धरती का आह्वान। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कथन मतलब मिलान 1 और 3 सही है और और गलत है, यानी कि सही सुमेल है। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु या साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। इसका विश्लेषण है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला कथन है, कुशीपुर इसमें पहला कथन है, कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, और दूसरा कथन है, आर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ यानी कि अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनगर कस्या मल्लगढ़ राज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण आर कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कि लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन यानी कि मिलान 1, 2 और 4 सही हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सैंदवपुरा स्थल लोथल गुजरात में गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम महाधर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्मपाणि। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसका सही आंसर केवल कथन 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। परंपरागत नियम में अवस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थाविर या थेरावादी कहलाया। स्थाविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध है।
इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैत्रेय। इसका विश्लेषण देखते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्ष में बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की एक केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है। तो इसका और तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो इसका सही आंसर कथन केवल 2 और 3 सही हैं, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध मत में बोधिसत्व सत्य के लिए यानी कि सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित तथा सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण लालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजंता में है। इसका विश्लेषण है, गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति के से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ रुके हुए तथा कलम के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ले। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका पहले विश्लेषण देख लेते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 12 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हेरी में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई नामक एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कानासेल कानगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप में उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागार्जुन को चीन में भेजा गया था। इसका विश्लेषण है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागार्जुन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षतावाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माध्यमिक के। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रमशिला। इसका विश्लेषण है, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 वल्लभी और नंबर 3 विक्रमशिला। नालंदा विहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक गांव के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल यानी कि 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त युग है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त यानी कि बुद्धगुप्त और तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमारगुप्त। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हिंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना की थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन। इसका विश्लेषण है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री हिंसांग यहाँ आया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है, कहता है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। इसका कारण आर कहता है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? अगला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण है, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान संस्थान। इसका विश्लेषण देख लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इसका विश्लेषण है, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो पहले इसको देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा दिया गया है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा दिया है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। चौथा दिया है प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4
ये दोनों समान हैं दोनों धर्मों में, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो पहला है इसमें तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाप के प्रति अनास्था और तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। सेम क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, इसलिए इसका सही आंसर केवल 2 और 3 सही हो जाएगा कथन, और ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्लेषण इसका पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मदमन। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले है दुख है, उसके बाद है दुख निरोध का मार्ग है, उसके बाद है सबसे पहले है दुख है, उसके बाद है दुख का कारण है, उसके बाद है दुख का निरोध है, और उसके बाद है दुख निरोध का मार्ग है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया था। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, दुख। संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। अगला है दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। अगला है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। इसका विश्लेषण है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें पुनर्जन्म नहीं होता है, और इसका कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका अगर आंसर देखते हैं तो आंसर डी सही है, ए गलत है, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और आर सही है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है, अतः कथन ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। अगला देखते हैं। सबसे पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो पहला कथन है, इसमें पहला कारण है धर्म की सादगी, दूसरा है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा है धर्म की मिशनरी भावना, चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कारण 1, 2, 3, 4 चारों की चारों सही हैं। इसमें इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म इसलिए, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ था? इसमें देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। इसका सही आंसर केवल कथन 1 सही है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है।
इसका विश्लेषण है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं हैं, अतः अभीष्ट विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सौत्रांतरिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। अगला है दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसका आंसर केवल बी सही है, कथन दूसरा सही है, पहला कथन सही नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सौतांत्रिक और सम्मिलित जैन मत के संप्रदाय नहीं हैं, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः कथन एक असत्य है। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम अस्तिवाद यानी कि सर्वम धन अस्ति धनवाद यानी कि सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सवास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सवास्तिवादी द्वारा ही आयोजित होती थी। अब इनका प्रभाव कश्मीर लगभग पूरे देश में फैल गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शब्द आ के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों को के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं, इसके विकल्प देखते हैं और यानी कि इसमें सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2013 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वज्रयान। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजू, श्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक 2 ग्रंथों में मिलते हैं। दोस्तों जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित PYQ थे वो मैंने आपके लिए पूरे करा दिए हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा बना है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें। पूरे के पूरे PYQ एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की आगे आने वाली वीडियो में जैन धर्म को कंप्लीट करा दूंगा मैं, फिर उसके PYQ लेके आऊँगा। इसी प्रकार मेरी घटना चक्र की सीरीज से जुड़िए और पूरा इसमें प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन भी कीजिए, जैसे कि आपके इतिहास की तैयारी अच्छे से हो सके। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।